देखिए PCl5 PCl3 कॉमा करके NCl2 थोड़ा स्पीड में होना चाहिए। ठीक है, हम लोग का सिलेबस बहुत लैग कर रहा है इसमें, केवल 11th का, बाकी क्लास में बहुत रन टेस्ट कर रहा है। PCl5 PCl3 NCl2 are at equilibrium at 500 Kelvin and having the concentration 1.59 molarity, 1.59 molarity, यम लिख लो कैपिटल एम। PCl3 1.59 PCl3, 1.59 molarity Cl2 and 1.41 molarity PCl5. Calculate the Kc for the reaction. Calculate the Kc for the reaction. Equation दिया है बेटा PCl5 equal to PCl3 plus Cl2। ठीक है बेटा, ये जो साइन लगा है रिवर्सिबल का साइन है। ये कैसा साइन है बेटा? रिवर्सिबल। ठीक है, PCl5 डिकम्पोज हो रहा है किसमें? PCl3 प्लस Cl2। इसको आप लोग नोट करिए। कांस्टेंट ए, प्लीज साइलेंट, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसेस Don't talk.
हो गया बेटा? बोलिए आंसर क्या है बेटा? टेल मी योर आंसर, डू इट फास्ट यार। सिम 1.79 1.79 सिंपल देखो ना यार, 1.59 के मान 1.6 ले लो, 1.6 इंटू 1.6, 16 इंटू 16 कितना होता है बेटा? 256। यहाँ पे 1.4 मान लो, 1.4 से घटाओ तो कितना है? 1.8 करीब में आएगा। बोलो, होगा ना? आंसर क्या आ गया? 1.8, 1.79 या 1.78, यही क्या हो गया? 1.59 मल्टीप्लाई बाई 1.59 अपॉन में 1.41, ये क्या है ना? इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं कर सकते आप लोग? हो सकता है? ठीक, अब हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज। पहले चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद हम नोट करिएगा आप लोग। देखिए, कोई इक्वेशन दिया है बेटा, a स्मॉल a इंटू a प्लस b, कोई भी इक्वेशन दिया है, c और d, ये इसका मोल है, ठीक है? जैसे मान लीजिए लिखते हैं ना ऐसे n2 प्लस 3s2, ये वाला पार्ट है, ठीक है? क्लियर होगा? ऐसे मान लीजिए इक्वेशन एक दिया हुआ है, तो अगर हम kp लिखें, kp मतलब प्रेशर की होता है, इसके लिए प्रेशर के लिए, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर ये दिया हुआ है p, हम केसीएल लिखते हैं, सपोज केसीएल लिखते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट का जो रहता है c इंटू डी अपॉन में a इंटू बी, ये लिखते हैं हम लोग, c इंटू डी अपॉन में a इंटू बी। अब इसकी जो पावर है, c के पावर c होता है, d के पावर d होता है, अगर दिया है तो इक्वेशन में अगर है तो हम क्या लिखेंगे? c की पावर c, d के पावर d, a के पावर a, b के पावर b, ठीक? यहाँ पे kp क्या है, यानी प्रेशर वाला लिया है हमने पार्ट, तो हम लोग इसको लिख रहे हैं शॉर्ट में pc, इसको लिख रहे हैं pd, इसको लिख रहे हैं pa, इसको लिख रहे हैं pb, ठीक है? तो मैंने लिख दिया pc की पावर c, pb के pd की पावर d, pa के पावर a, pb की पावर b। ये आपका kp का इक्वेशन हो गया और ये आपका kc का इक्वेशन हो गया, ठीक? आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग जानते हैं बेटा pv बराबर nRT, पढ़ा है किसी हम लोगों ने? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? pv बराबर nRT, तो p बराबर क्या होगा? n अपॉन vRT होगा, n अपॉन v, यानी मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को मैं लिख रहा हूं c से, CRT हो गया बेटा, ये n अपॉन v की वैल्यू क्या है? c, n अपॉन v की वैल्यू क्या है बेटा? c, तो क्या हो गया? CRT। तो आपका p बराबर क्या आ गया? CRT। अगर मैं जनरली p के लिए बात कर रहा हूं तो CRT आता है, अगर मैं कहूं pa बराबर क्या होगा तो ART। ये क्या है? कंसंट्रेशन। ये क्या है? कंसंट्रेशन। pv बराबर bRT, b क्या है? कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पे जनरली c कंसंट्रेशन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे सारे a b c ये सारे क्या है? ये कंसंट्रेशन है, a का कंसंट्रेशन, b का कंसंट्रेशन, c का कंसंट्रेशन और d का कंसंट्रेशन। आप लोगों ने रिएक्शन में लिखा था लॉ ऑफ मास सेक्शन में कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लिखा, मोलर कंसंट्रेशन लिखा है ना पीछे, ठीक है? pa बराबर क्या हो गया? ART, pb बराबर क्या हो गया? bRT, pc बराबर क्या हो गया? CRT और pd बराबर क्या हो गया? ART, ठीक? अब ये सारा जो वैल्यू है इसको हमने पुट कर दिया बेटा यहाँ पे, ठीक है? तो pc की जगह क्या पुट करेंगे? CRT, क्या पुट करेंगे? CRT, और पावर में क्या है बेटा? c। pd की जगह पे क्या पुट करूंगा? bRT, पावर में क्या है? d। pa की जगह पे क्या पुट करूंगा? ART, पावर में क्या है? a। pv की जगह पे क्या पुट करूंगा? bRT, पावर में क्या है? b। अब देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर रहा हूं। अब पावर का मतलब क्या है? ये c के पावर c होगा, rt के पावर c होगा, सबके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं c के पावर c को अलग कर लिया, ठीक? और d के पावर d को मैंने अलग कर लिया और rt को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। तो rt को बाहर कॉमन ले लिया तो पावर में अगर रहता है, देखो अगर हम लोग कोई कहते हैं a इंटू a, a के पावर b है और a के पावर c है, तो हम लिखते हैं ना a के पावर b प्लस c। बोले मैथ में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? लिखते हैं।
तो यहाँ RT यहाँ पे भी है, RT यहाँ पे भी है, तो RT बाहर लिया और पावर में क्या हो गया C प्लस D। नीचे क्या है बेटा, A के पावर A, B के पावर B, इसमें भी RT है, ये भी क्या हो जाएगा RT की पावर A प्लस B। अब बेटा A के पावर B होता है और नीचे A के पावर अगर C है तो हम उसको लिख सकते हैं A के पावर B माइनस C। बोलिए। तो यहाँ RT C प्लस D था, यहाँ RT A प्लस B था, तो एक ही बार में मैंने क्या किया RT C प्लस D माइनस A प्लस B। किसी कोई दिक्कत? मैथ वाला है एक्सपोनेंशियल, मैथ का एक्सपोनेंट पढ़ा है ना आप लोगों ने, वही एक्सपोनेंट पता है। तो C प्लस D और A प्लस B माइनस में, इन दोनों को ये क्या है, ये मोल है, ये सब क्या है मोल, ठीक। यानी प्रोडक्ट का मोल माइनस रिएक्टेंट का मोल, ये क्या हो गया चेंज इन मोल, डेल्टा एन। ये क्या हो गया डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है चेंज इन मोल, यानी जो प्रोडक्ट का मोल होगा उसमें से आपको किसका मोल माइनस करना है, रिएक्टेंट का मोल। किसका माइनस करना है, रिएक्टेंट का। अगर दोनों का मोल बराबर आ जाएगा, मान लो बराबर आ गया, दो इधर भी दो इधर भी, तो जीरो हो जाएगा। तो अगर डेल्टा एन जीरो हो गया तो किसी के पावर अगर जीरो होता है तो क्या होता है, वन होता है। तो आरटी के पावर जीरो हो गया तो क्या हो गया, आरटी वन हो गया, यानी केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। केपी बराबर क्या हो जाएगा, केसी हो जाएगा। समझ रहे बेटा? तो प्लस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि केपी हमेशा केसी से बड़ा होगा। जब प्लस रहेगा इसकी वैल्यू तो केपी बड़ा होगा, निगेटिव रहेगा तो केपी छोटा होगा, और जीरो रहेगा तो केपी केसी के बराबर होगा। अभी हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शंस लिखेंगे, उसमें हमको डेल्टा एन निकालने को मिलेगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे यही था N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 था। बोलो यहाँ पे प्रोडक्ट का मोल कितना है, 2 मोल, और रिएक्टेंट का मोल कितना है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 4, यानी 2 माइनस 4 कितना हो गया -2। -2 यानी यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू कितनी होगी -2 कितना हो गया -2, यानी केपी क्या हो गया लेस हो गया, केपी क्या हो गया लेस हो गया। अगर इसी केस को उल्टा कर देता NH3 से क्या बन रहा है बेटा N2 प्लस 3H2, और यहाँ पे 2 है, क्या लिखते हैं 4 माइनस 2 कितना आता है 2, कितना आता है 2। अभी क्या रहता प्लस रहता, एक इक्वेशन और है H2 प्लस I2, ये बन रहा है बेटा 2HI। अब देखो यहाँ 2 मोल है, यहाँ कितना मोल है 2 मोल, एक मोल ये एक मोल ये, टोटल कितना हो गया 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। यहाँ पे क्या होगा केपी बराबर 6। बात समझ में आ रहा है आपको थोड़ा? तो ये इक्वेशन पहले डेरिवेशन नोट कर लीजिए, पूरा जो भी पूरा डेरिवेशन जो लिखा है मैंने उस डेरिवेशन को पहले आप नोट कर लीजिए।